हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद कुमार टेक टीआरएस वीके स्टडी पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 का टेस्ट संख्या 3, जो कि महावीर क्यूज एंड टेस्ट सेंटर सासाराम द्वारा इस टेस्ट को आयोजित किया जाता है। यदि आप इसका प्रैक्टिस पूर्ण रूप से मैथ रीजनिंग के साथ में करना चाहते हैं तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, जो कि टेलीग्राम ग्रुप का है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हम इसका PDF शेयर कर देंगे। हम यहाँ पर इसके साइंस और जनरल स्टडी के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए सेट को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला आपका प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नाम दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यानी यहाँ पर आपको मिलान करना है। देखिए यहाँ पर एक साइड दिया गया है रोगों का नाम और दूसरा तरफ इसका कारण दिया गया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी ए का 2 आपका होगा। हीमोफीलिया जो होता है ये एक प्रकार का अनुवांशिक रोग होता है। डायबिटीज आपका जो होता है ये हार्मोन्स की गड़बड़ी के कारण होता है। और सी का आपका पहला हो जाएगा रिकेट्स जो होता है ये एक हीनताजन्य रोग है, यानी विटामिन डी की कमी से होता है। और रिंगवर्म आपका हो जाएगा ये एक प्रकार का कवकी संक्रमण है। तो यहाँ पर राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये दूसरा प्रश्न आपका है कि रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है, किस मात्रा में उसको व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्राम प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है रक्त ग्लूकोज स्तर को। प्रश्न संख्या 3 आपका है कि पादपालें एक सुविधा है जहाँ पर होती हैं। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पौधों की संकाटापन प्रजातियों को संरक्षण के लिए बनाया जाता है पादपालें। प्रश्न संख्या 4 भी आपका मिलान करने से है। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी ए का 2 हो जाएगा आपका। जनन ग्रंथि जो होता है प्रोजेस्टेरोन के कारण, और पीयूष ग्रंथि ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पर आपका हो जाएगा 3 वृद्धि हार्मोन, और ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा नाशय इंसुलिन, और ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा अधिवृक्क कार्टिसोन। यहाँ पर आपका हार्मोन से संबंधित मिलान करना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आपका है कि कपास के कीटरोधी पौधे अनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए गए, जो लिया गया किससे लिया गया। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीवाणु से। प्रश्न संख्या 6 आपका है कि प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चोक आसंजित होता है, चोक कुंडलती मुख्यतः होती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाइन वोल्टता बढ़ाती है। प्रश्न संख्या 7 आपका है कि ध्वनि के पुनरुत्पादन के लिए एक CD ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेजर बीम का प्रयोग होता है। प्रश्न संख्या 8 आपका है कि जब एक CD सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई पड़ते हैं, इसकी व्याख्या किससे की जाती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना, तीनों के आधार पर। यहाँ पर आपको मिलान करना है कि किस वस्तु को इधर बनाने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग इसमें किया जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए का आपका 2 जो भंजन होता है पेट्रोलियम में होता है। उसके बाद आपका बी का 3 हो जाएगा, प्रगलन जो होता है ताम्र प्राप्त करने के लिए होता है। और उसके बाद आपका सी का 4 हो जाएगा, हाइड्रोजनीकरण जो होता है ये खाद वसा के लिए होता है। और वल्कनीकरण की प्रक्रिया रबड़ में अपनाई जाती है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 10 आपका है कि निम्नलिखित में से किस एक के लिए कोशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना। इसमें मात्र एक केशिकत्व नहीं होता है, केशिकत्व के साथ साथ में एक पराशर दाब भी कार्य करता है। और बाकी जो है स्याही को सूखना और सूती कपड़े पर जल की बूंदों को फैलना और पौधे की जड़ों से जल इसके ऊपर पर्ण समूह की ओर बढ़ना, इन सभी में केवल केशिकत्व होता है। लेकिन भूमिगत जल से ऊपर जल चढ़ना, इसमें केशिकत्व के साथ साथ में पराशर दाब की प्रक्रिया होती है। प्रश्न संख्या 11 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उस्तर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी साहचर्य है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कवक द्वारा, कवक मूल। प्रश्न संख्या 12 आपका है कि किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिससे कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्त होती रहती है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवधिक या आवर्त गति। अगला प्रश्न संख्या 14 आपका है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर 19 के 1 में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। प्रश्न संख्या 15 आपका है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। प्रश्न संख्या 16 आपका है कि मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किन देश से है। तो मैत्री एक्सप्रेस जो आपका ये भारत और
बांग्लादेश से संबंधित है। अगला प्रश्न है 17 का एक अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनामप्रिय के नाम के रूप में मिलता है? तो सम्राट अशोक का नाम मिलता है प्रियदर्शी और देवनामप्रिय के रूप में। प्रश्न संख्या 18 का एक रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 19 आपका है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1829 में। यहाँ पर एक प्रश्न पूछता है कि किनके सहयोग से, तो ध्यान रखिएगा राजा राम मोहन राय ने इसमें सहयोग किया था। तो ध्यान रखेंगे कि राजा राम मोहन राय इसके सहयोगी थे। अगला प्रश्न संख्या 20 आपका है कि चार्ल्स वुड्स का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो ध्यान रखेंगे चार्ल्स वुड जो डिस्पैच था ये आपका शिक्षा से संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 आपका है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे विश्व पृथ्वी दिवस जो है आपका प्रत्येक 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जबकि 22 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस और बिहार दिवस मनाया जाता है, और 7 अप्रैल को आपका विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। सबको ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 22 आपका है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है, किस महासागर में? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर में। प्रश्न संख्या 23 आपका है कि गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा एवं चीखता साठा क्या है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनों को कहा जाता है गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा। प्रश्न संख्या 24 आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संतोष को कॉफी पोर्ट कहते हैं। प्रश्न संख्या 25 आपका है कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आइसो हाइट। आइसो बार जो है समान दाब को व्यक्त करती है, और आइसोथर्म आपका समान तापमान को, और आइसो हेलाइन जो है समान लवणता को व्यक्त करता है। तो ध्यान रखेंगे वर्षा जो है आइसो हाइट। प्रश्न संख्या 26 आपका है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान, चीन तीनों देशों से मिलती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। सिक्किम की सीमा जो है नेपाल, भूटान और चीन तीनों देशों से लगती है। प्रश्न संख्या 27 आपका है कि बेला डीला किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लौह के लिए प्रसिद्ध है बेला डीला। प्रश्न संख्या 28 आपका है कि तालचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उड़ीसा में पड़ता है तालचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र, और यहाँ पर थर्मल पावर भी है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न संख्या 29 आपका है कि मानव विकास सूचकांक का आधार क्या होता है? और ऑप्शन आपका ए है कि स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जीवन स्तर, और ऑप्शन बी आपका है स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार। ऑप्शन सी आपका है कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, और ऑप्शन डी आपका है शिक्षा, रोजगार और जीवन स्तर। यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। प्रश्न संख्या 30 आपका है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, महालोबिस मॉडल पर। पहली पंचवर्षीय योजना जो थी आपकी हराड डोबर मॉडल पर थी, और दूसरी महालोबिस मॉडल पर, दोनों को ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 31 है कि दल बदल निरोधक कानून किस संविधान संशोधन से संबंधित है? ये 52वां संविधान संशोधन से संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या 32 आपका है कि भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय भारत के संविधान का संरक्षक कहलाता है। प्रश्न संख्या 33 है कि विदेशी व्यापार का भुगतान संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भुगतान संतुलन से। प्रश्न संख्या 34 आपका है कि सतत आर्थिक विकास से क्या क्या अभिप्राय है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास सतत आर्थिक विकास कहलाता है। प्रश्न संख्या 34 आपका है कि नाबार्ड किससे संबंधित है? तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास संस्था से संबंधित है नाबार्ड। अगला प्रश्न संख्या 36 आपका है कि वन्य जीव फोटोग्राफी के बिग 5 में भारत के किस पशु का नाम शामिल किया गया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाघ का। प्रश्न संख्या 37 है कि बिहार सरकार ने होम आइसोलेटेड कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हित कोविड ऐप। प्रश्न संख्या 38 आपका है कि किस राज्य की कैबिनेट ने राज्य में विधान परिषद के गठन की मंजूरी दी है?
यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 39 आपका है कि बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच किसे नियुक्त किया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शिव कुमार दास को। प्रश्न संख्या 40 है कि मई 2021 में यूनेस्को द्वारा कितने भारतीय स्थलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है एक साथ में? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6। प्रश्न संख्या 41 आपका है कि एटीपी की जारी टेनिस रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन सा है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नोवाक जोकोविच। प्रश्न संख्या 42 है कि एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गौतम अडानी। प्रश्न संख्या 43 आपका है कि गाजा में मई 2021 को इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध विराम की समाप्ति की मध्यस्थता किस देश ने की है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कतर, संयुक्त राष्ट्र संघ और मिस्र, इन तीनों ने मिलकर के मध्यस्थता निभाई है। प्रश्न संख्या 44 आपका है कि फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 कहाँ पर होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। प्रश्न संख्या 45 आपका है कि भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष कौन है? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हिमंत बिस्वा शर्मा। प्रश्न संख्या 46 आपका है कि मोनाको ग्रां प्रिक्स फार्मूला 1 ट्रॉफी किसने जीती है? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टेपन। प्रश्न संख्या 47 है कि पंजाब की मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किनके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रखा गया है। अगला प्रश्न संख्या 48 आपका है कि किस डिजिटल कंपनी ने भारत में पहली बार कोविड वैक्सीनेशन कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है? यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पेटीएम। प्रश्न संख्या 49 आपका है कि किसने चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असर अल असद। प्रश्न संख्या 50 आपका है कि यूएई के किस भारतीय अभिनेता को गोल्डन वीजा से सम्मानित किया गया है यूएई ने? यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संजय दत्त को। तो बाकी इसमें आगे आपका मैथ और रीजनिंग के प्रश्न है। यदि आप इसका फुल प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन जरूर कर ले, वहाँ से आपको इसके सभी पीडीएफ जितने भी सेट है आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी को वहाँ पर सबको शेयर कर देंगे और वहाँ से आप आसानी से इसका प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुड़े तो प्लीज़ आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।